अगर आपको 50 दिन तक एक खूबसूरत लड़की के साथ एक बंद कमरे में रहना हो और बदले में आपको 50 लाख डॉलर मिले, सुनने में ये बहुत आसान लगता है, लेकिन असली मकसद पैसे कमाना नहीं बल्कि अपनी मानसिक स्थिरता को बचाए रखना है। कमरे में ना टीवी है, ना इंटरनेट और ना ही किसी तरह का एंटरटेनमेंट। वहां एक स्क्रीन होती है जिसके जरिए आप बाहर से अपनी मनचाही चीजें मंगवा सकते हैं, लेकिन लड़का ऐसी चीज मंगवा लेता है जिससे कमरे का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। तो अब कहानी की शुरुआत एक कपल से होती है। दोनों यहां आकर बहुत खुश नजर आते हैं। तभी स्पीकर के जरिए उन्हें नियम बताए जाते हैं कि बाहरी दुनिया से उनका कोई संपर्क नहीं रहेगा। वहां एक लाल बटन भी होता है। अगर वे बाहर निकलना चाहें तो उसे दबा सकते हैं, और अगर उनमें से कोई एक बाहर निकल जाता है तो इनाम घटकर 10 लाख डॉलर रह जाएगा। इसके बाद वे उस सफेद कमरे को ध्यान से देखना शुरू करते हैं। यहाँ हर चीज सफेद रंग की है। वहां केवल एक बिस्तर और एक बेंच मौजूद है। एक साधारण बाथरूम भी है और ऊपर एक बड़ी घड़ी लगी हुई है जो बचे हुए समय की उल्टी गिनती करती रहती है। उनका भोजन इस तरह तैयार किया गया है कि वो उनकी दैनिक पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पहली रात दोनों बहुत खुश होते हैं और आराम से सो जाते हैं। सुबह होने पर केट बाथरूम में जाती है, खुद को आईने में देखती है और अपना मनोबल बनाए रखने के लिए कुछ सकारात्मक वाक्य दोहराती है। खुद को व्यस्त रखने के लिए केट मेडिटेशन करना पसंद करती है, जबकि माइक घड़ी को घूरता रहता है। केट हमेशा उसे याद दिलाती रहती है कि घड़ी को मत घूरो और अपना ध्यान इनाम पर रखो। फिर माइक कमरे में चक्कर लगाना शुरू करता है ताकि वो खुद को व्यस्त रख सके। दोनों साथ मिलकर गेम खेलते हैं, फिर डांस करने लगते हैं। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं और तब आखिरकार कुछ अलग होता है। माइक को एक छोटा कीड़ा दिखाई देता है। उस छोटे से कीड़े को देखकर माइक उससे बच्चों की तरह बातें करने लगता है। फिर वो उसे अपने भोजन वाले शेक का थोड़ा हिस्सा खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एआई की आवाज उन्हें याद दिलाती है कि भोजन का उपयोग केवल उन्हीं के लिए है। ये सोचकर कि शायद ये कीड़ा इस कमरे में जीवित नहीं रह पाएगा, माइक उससे बाहर निकलने का कोई तरीका मांगता है, लेकिन जब कोई और तरीका नहीं मिलता तो वो लाल बटन दबाने का फैसला करता है। उसका सोचना था कि वो उस कीड़े को बाहर छोड़कर वापस आ जाएगा। यहीं से दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि केट को पूरा यकीन है कि अगर माइक ने बटन दबाया तो वे हार जाएंगे। कीड़े को नीचे रखने के बाद बहस और तेज हो जाती है। माइक कहता है कि वो भी एक जीवित प्राणी है और केट में उसके लिए कोई दया नहीं है, लेकिन चलते हुए गलती से केट उसी कीड़े पर पैर रख देती है। वो माफी मांगती है और कहती है कि ये गलती से हुआ था, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था, लेकिन माइक को उस पर भरोसा नहीं होता। माइक गुस्से में एक कोने में बैठ जाता है और पूरे 24 घंटे तक वहीं बैठा रहता है। फिर वो स्क्रीन से कुछ मंगवाने की सोचता है, लेकिन इससे उसके 1 लाख डॉलर कम हो जाएंगे। केट को यह पसंद नहीं आता, लेकिन माइक फिर भी ऑर्डर कर देता है। वहां से हरे रंग के मोम का एक क्रेयॉन का टुकड़ा निकलता है। ये कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन अब कम से कम माइक दीवारों पर अपनी कला बना सकता था। कुछ देर तक उसे चित्र बनाते देखने के बाद केट उससे अपना चित्र बनाने के लिए कहती है और माइक मान जाता है। माइक तब तक चित्र बनाता रहता है जब तक कि क्रेयॉन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाती। बाद में केट माफी मांगती है कि उसने बेवकूफी जैसा व्यवहार किया था। अब उनके 20 दिन भी पूरे हो चुके होते हैं। फिर एक सुबह केट की नींद खुलती है और वो बाथरूम में एक बंदूक देखकर चौंक जाती है। दोनों डर जाते हैं। उसकी मौजूदगी उन्हें परेशान करने लगती है, इसलिए वे उसे बिस्तर के नीचे छुपा देते हैं। कुछ समय बाद आखिरकार उन्हें एक इनाम मिलता है जिसे कनेक्ट टाइम कहा जाता है। इस दौरान उनके प्रियजनों द्वारा भेजे गए संदेश उन्हें दिखाए जाएंगे। माइक को उसकी बहन का एक संदेश मिलता है। वो उसे बताती है कि वो और उनके माता पिता कैसे हैं। अपनी बहन को देखकर माइक बहुत खुश हो जाता है। फिर केट के पिता का वीडियो चलने लगता है। उसके पिता कहते हैं कि अब वो सड़कों पर नहीं बल्कि एक घर में रहने लगे हैं। केट ये वीडियो नहीं देखना चाहती थी और उसे बंद करने के लिए कहने लगती है। उस रात केट अपने प्रेमी से कसकर लिपट कर सोती है, लेकिन अगली सुबह जब अलार्म बजता है तब भी वो बिस्तर से नहीं उठती। वो पूरा दिन बिस्तर में ही रहती है। जब माइक उसके पिता के बारे में पूछता है तो वो बताती है कि वर्षों से उसने अपने पिता को नहीं देखा था। उसके पिता ने शराब की लत में उनका घर, उसकी स्कूल फीस और उसके सामान्य जीवन जीने की सारी संभावनाएं बर्बाद कर दी थीं। अब केवल 2 हफ्ते से थोड़ा अधिक समय बचा था, लेकिन केट अभी भी बिस्तर में ही पड़ी रहती है। इस बीच माइक खुद का मनोरंजन करने के नए तरीके खोजने की कोशिश करता है।
वो अपने बनाए हुए चित्रों को उंगलियों से रगड़कर उनमें बदलाव करता है। कभी कभी माइक सिर्फ कुछ अलग महसूस करने के लिए फर्श पर सोने का फैसला करता है। एक सुबह वो केट को समझाने की कोशिश करता है कि उसे एक ट्रीट ले लेनी चाहिए, लेकिन केट पैसे गंवाना नहीं चाहती। माइक की निराशा बढ़ती जाती है और वो कह देता है कि उसे नहीं लगता कि वो अब ये सब और सह पाएगा। नहाने जाने से पहले वो माइक से कहती है कि उसे अपनी दूसरी ट्रीट ले लेनी चाहिए। माइक ऐसा ही करता है और ये देखकर हैरान रह जाता है कि दरवाजा खुलता है और एक नग्न महिला कमरे में प्रवेश करती है जिसका नाम सिमोन है। वो कहती है कि उसे यहाँ 24 घंटे रहने के लिए बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है, इसलिए उसे यहाँ भेजा गया है। केट को उसकी मौजूदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो माइक से उसे टी शर्ट देने के लिए कहती है। सिमोन माइक की बनाई कला को देखती है और उसकी तारीफ करती है। यह बात केट को और भी ज्यादा चिढ़ा देती है। जब रात होती है तो माइक कहता है कि वो फर्श पर सो जाएगा और दोनों लड़कियां बिस्तर पर सो सकती हैं। सिमोन कहती है कि वो जागती रहेगी जबकि वे दोनों सो सकते हैं। केट इस बात से परेशान होने लगती है और फैसला करती है कि तीनों एक साथ सोएंगे और केट उनके बीच में सोएगी। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो उसे बिस्तर पर सिमोन दिखाई नहीं देती। पहले उसे लगता है कि वो जा चुकी है, लेकिन वास्तव में सिमोन बाथरूम में होती है। अब केट से ये सब और सहन नहीं होता। वो फैसला करती है कि वो भी एक ट्रीट लेगी। उसे एक छोटा सा डिब्बा मिलता है जिसमें 3 मजेदार कैंडी होती हैं। तीनों वो कैंडी खा लेते हैं। कुछ ही देर में तीनों कमरे में नाचने कूदने लगते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद माइक का अनुभव बुरा होने लगता है। उसे हर जगह सफेद की जगह काला रंग दिखाई देने लगता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि उसका छोटा भाई पानी में डूब रहा है। दोनों महिलाएं उसे वास्तविकता में वापस लाने की कोशिश करती हैं। वो बार बार बाहर जाने की बात करता है। केट उसे खींचकर वापस बिस्तर तक ले जाती है और उसे सुला देती है। फिर दोनों लड़कियां आपस में बात करने लगती हैं। जब माइक होश में आता है तो वहां उसे सिमोन दिखाई नहीं देती। वो बाथरूम में होती है। माइक उसके पास जाता है और उससे बात करने लगता है। सिमोन उसका हाथ पकड़ लेती है। जब केट ये देखती है तो वो उस पर गुस्सा होने लगती है। यहीं से एक और बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार माइक दोनों पर चिल्लाकर उन्हें चुप कराता है और वहां से दूर चला जाता है। इसके बाद केट माफी मांगने की कोशिश करती है और स्वीकार करती है कि शायद उसने जो देखा था वो वास्तव में कोई बड़ी बात नहीं थी। अगली सुबह माइक की तबीयत ठीक नहीं होती, लेकिन केट का ध्यान किसी और चीज पर लगा होता है। सिमोन अब जा चुकी होती है। हालांकि दीवार पर हरे क्रेयॉन से लिखा हुआ उसका एक संदेश मौजूद होता है जिसमें वो माइक को एक शानदार रात के लिए धन्यवाद दे रही होती है। उस संदेश को देखकर केट बुरी तरह घबरा जाती है। माइक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने कुछ भी नहीं किया है और ये उसी बंदूक वाली घटना की तरह है। उसके अनुसार ये कमरा ही उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन केट उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। गुस्से में आकर वो माइक को धक्का दे देती है। माइक फर्श पर गिर पड़ता है और उससे खून बहने लगता है। माइक उसे दूर हट जाता है और उसे याद दिलाता है कि उसने कभी भी उसके साथ धोखा नहीं किया। केट रोते हुए लगातार माफी मांगती रहती है। माइक को सिर की चोट के कारण चक्कर आने लगते हैं। उसे सच में लगता है कि उसे डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन केट उसे भोजन वाला शेक लाकर देती है ताकि उसके शरीर में थोड़ी शक्ति जा सके। वो उसके घाव पर एक तौलिया भी बांध देती है। साथ ही वो उसे याद दिलाती है कि यहाँ किसी भी प्रकार की डॉक्टर की सुविधा नहीं दी जाएगी। ये सुनकर माइक सोचने लगता है कि क्या केट को वास्तव में उसकी परवाह है। सौभाग्य से उसका घाव बहुत बड़ा नहीं होता। फिर भी वो इस बात से डर जाता है कि यदि चोट अधिक गंभीर होती तो क्या होता। क्या वो सच में पैसों के लिए उसे मरने के लिए छोड़ देती। माइक को इस जगह से नफरत होने लगती है। इसी कारण वो फैसला करता है कि अब वो यहाँ से चला जाएगा। वो केट को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन केट इनकार कर देती है। इसके बाद वो बिस्तर के नीचे छुपाई गई बंदूक निकाल लेती है और माइक को वहीं रुकने की धमकी देती है। फिर भी माइक उसकी परवाह नहीं करता। वो आगे बढ़कर बटन दबा देता है। आखिरकार जीत से केवल कुछ दिन पहले ही वो उस कमरे को छोड़ देता है। केट को बहुत अकेलापन महसूस होने लगता है। वो माइक की पेंटिंग देखने लगती है। तब तक वहां 48 दिन पूरे हो चुके होते हैं और अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह जाते हैं। लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है कि उसने माइक के साथ गलत किया था। वो लाल बटन के पास जाती है और उसे दबा देती है। इसके बाद हमें कई महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। माइक दौड़ लगाने के लिए बाहर निकला हुआ होता है। तभी वो एक इमारत से बाहर आती हुई केट को देखता है।
कमरे वाली घटना के बाद से दोनों की मुलाकात नहीं हुई थी। बातचीत के दौरान माइक केट से पूछता है कि क्या उसने भी कमरा छोड़ दिया था या फिर वो जीत गई थी, लेकिन केट इस सवाल का सीधा जवाब नहीं देती। वहां जो कुछ भी हुआ था उसके लिए वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि उसने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। फिर वे अपनी आगे की जिंदगी के बारे में बात करते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हमें उस कमरे के बाहर लगा बोर्ड दिखाया जाता है जहां इन दोनों ने कई दिन बिताए थे। ये कमरा एक ऐसे व्यक्ति ने बनवाया था जिसे कोई नहीं जानता था, यानी वो एक रहस्यमयी इंसान था जो पैसों का लालच देकर कपल्स को इस कमरे में भेजता था ताकि अकेलेपन में उनके अंदर का असली इंसान बाहर आ सके, वे एक दूसरे को बेहतर समझ सकें और अपनी जिंदगी को नए नजरिए से देख सकें। कहानी के अंत में हमें एक और कपल दिखाया जाता है जो इस कमरे में अगले 50 दिन बिताने के लिए आया होता है। वे दोनों भी केट और माइक की तरह बहुत खुश नजर आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे भी यहाँ पूरे 50 दिन बिता पाएंगे या उनकी कहानी कोई अलग मोड़ लेगी। इसी सवाल के साथ यह कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और शानदार कहानियां हर रोज लेकर आते रहें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ।